what a surprise! आंटी गिव मी अ हग। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। What a pleasant surprise! भाई तुम्हारी बहू के इंसिस्ट करने पर मैं आई हूँ यहाँ। वो एक्चुअली हम एंगेजमेंट की शॉपिंग से लौटे तो मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे आंटी को अपनी शॉपिंग दिखानी है। अरे जबरदस्त। तो चलो फिर लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। लेट्स गो। आई लव योर आउटफिट। हाँ, लवली ड्रेस, हाँ, द कलर। ओफो, बैठो बेटा। आए, चलो जी। उप्स, थक गए भाई। देखो भाई, अरीशा को तो मैं याद रही और तुम मुझे बिल्कुल भूल गई। हाँ भाई, ठीक कह रही हो तुम। बहू के आते ही तुम्हारी मेरी दोस्ती थोड़ी फीकी पड़ गई है। अच्छा लाओ भाई, तुम अपनी शॉपिंग दिखाओ, फिर लंच इकट्ठे कर लेंगे। नहीं आंटी, लंच नहीं। एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ। मुझे एंगेजमेंट में स्मार्ट भी तो लगना है। अच्छा, अब थोड़ा खा लेने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हमारे साथ खा लेना। चलें, ओके, ओनली इफ यू इंसिस्ट। अच्छा भाई, बहू और सास खुशी खुशी राजी हो गए लंच करने के लिए, तो मैं भी कर ही लेती हूँ, जबकि मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। अरे भाई, क्या हो गया है तुमको? समधन तो तुम अभी बनी नहीं, लेकिन नखरे तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं। हाँ हाँ भाई, लड़की की माँ हूँ, थोड़े बहुत नखरे तो बनते हैं। अच्छा दिखा लो, बट रिमेम्बर तुम मेरी दोस्त पहले हो और समधन बाद में। ऑलवेज। अच्छा आंटी, लुक, ये प्रिंट देखें, कैसा लगा आपको? दैट इज लवली, माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है हम ना? सब खाना तैयार है। हाँ बस चलें, हम आते हैं। चलो भाई, पहले ऐसा करते हैं, हम लोग लंच कर लेते हैं और फिर हम कपड़े देख लेंगे, ठीक है? ओके। मैंने तो एक्चुअली रूबी से कहा था कि खाउसे बनाए। रामीन, ये तो वही लड़की है ना जिसका केस शाहवेज लड़ रहा था? जी, एक्चुअली इसकी अम्मी का अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ घर में आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या ये यहाँ पर रहेगी? जी आंटी, मैं रूम में चली जाऊं? अरे नहीं भाई, वाई, तुम अब इस घर का फर्द हो, अब तुमसे क्या छुपाना। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सबीन, और ये अरीशा इनकी बेटी। अरीशा और शावेज की इस वीकेंड पे एंगेजमेंट है, और ईशा को तो आप लोग जानते ही हैं। जी जी, ऑफ कोर्स, मीडिया पर इनकी स्टोरी सुनते रहते हैं, कैसे अमीर सहेली के घर आना जाना था इनका, और फिर जब उस सहेली का भाई इन पर आशिक हुआ तो न जाने क्या हुआ। क्या बात है रीशा, आगे जाके मलिक जलाल का लॉयर बनने का इरादा है क्या? केस तो सही तरह स्टडी कर लिया करो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मुकाबले में केस लड़के हारना थोड़ी है। मुझे पता है कि तुम ईशा के वकील हो। नहीं, वो क्या है ना कि मुझे लगा कि जैसे तुमने जज बनकर अपनी जजमेंट ही पास कर दी। नो, नॉट एट ऑल। मैंने तो सिर्फ जो खबर मीडिया पर सुनी वो बता दी, दैट्स ऑल। एनीवे, हाय ईशा, हाउ आर यू? हेलो। तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हुई। आई थिंक खाना ठंडा हो रहा है ना, तो चलें हम लोग खाने के लिए चलते हैं। अच्छा हाँ, कम अरीशा, आ जाए सबीन। चलें। वेस्टीन जरा पानी रखते चाय का। आंटी ये देखिए,
ये रिंग मैंने शावेज के लिए लिया है, कैसी है? This is beautiful. I can't wait to show it to him. I'm sure. ईशा आ जाओ बेटा मेरे पास। शावेज, ये देखो ये रिंग कैसी है? हाँ ठीक है। ट्राई तो करो, साइज चेक कर लो। नहीं, अभी बाद में कर दूंगा। क्यों? एक तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं गए, अपनी पसंद से रिंग लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, साइज तो चेक कर लो। कहा ना बाद में ट्राई कर लूंगा। अरे बेटा चेक कर लो, ऐसा ना हो तकरीब वाले दिन साइज में मसला हो जाए। आंटी साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बाद में ट्राई कर लूंगा। शावेज ट्राई कर लो बेटा। वाओ, कम कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, मेरी चॉइस। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि साइज में भी कोई प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी। आओ ऋषा, खाना ठंडा हो रहा है, बैठो, कम ऑन, आ जाओ, कम ऑन, खाना लो। सबीन, हाँ यहाँ बैठी। तुमने तो इनकार कर दिया था ना, तो माँ ने मुझसे जबरदस्ती यहाँ करवा दी। अगले वीकेंड एंगेजमेंट है मेरी ऋषा के साथ। Congratulations. तुम्हारी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है मुझे। तो ठीक है, वापस कर दें मेरी मुबारकबाद। ईशा, मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम हाँ कर देती ना तो ये ना होता। इन बातों का तस्करा फजूल है। आपकी एंगेजमेंट होने लगी है ऋषा के साथ, बेहतर यही है कि आप खुशी खुशी अपनी एंगेजमेंट की तैयारी करें। अनीशा इज अ वेरी गुड गर्ल। होगी, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। नशा ये तेरे इश्क का जोगिया, रगों में दौड़े बन के कोई जहर। भूल जाए इन सब बातों को। ईशा, देखो अगर तुम अभी हाँ कर देती हो ना तो माँ को मैं मना लूंगा, आई प्रॉमिस। सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज ये फजूल बातें मत करें। अरीशा इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू एंड आई एम श्योर अगर आंटी ने उसका इंतखाब किया आपके लिए तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। अरीशा आपको पसंद करती है और शायद मोहब्बत भी। मुझे तुमसे मोहब्बत है ईशा। वो तो माँ ने मुझसे हाँ करवा दी, वरना तो अगर हाँ कर ही दी है तो उसको दिल से भी तस्लीम करना है कि अरीशा के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं।
जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। कॉफी, अरे लो ना। मम्मी, वो लड़की ईशा उस घर में क्या कर रही है? शावीज तो सिर्फ उसका लॉयर है। क्लाइंट को कौन घर उठा लाता है? मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पसंद तो खैर मुझे भी नहीं आई। शायद यही वजह थी जो शावेज हाँ नहीं कर रहा था। आई एम श्योर रामीन के फोर्स करने पर ही शावेज ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की है। इतना तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। What do you mean? आप क्या कहना चाह रही हैं? शावीज उस लड़की में इंटरेस्टेड है? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है। डोंट यू थिंक सो? जब से शावेज ने ये केस लिया है वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। मम्मी, मुझे तो ये सोच कर ही कुछ हो रहा है कि वो लड़की शावेज के घर में रह रही है। आप प्लीज कुछ करें। आप आंटी से बात करने, वरना मैं खुद आंटी और शावेज से बात कर लूं। बिल्कुल नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगी। अरे अभी तो तुम्हारी मंगनी भी नहीं हुई है। एक बार शादी को जाने दो, फिर जो मर्जी है करना। देखो इतनी सी गलती से ना बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए प्लीज। मम्मी, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे कि वो लड़की उस घर में रहे। अच्छा रिलैक्स बेटा, मैं रामीन से बात करती, इसके कान में बात डाल देती हूँ कि एक बदनाम और गैर लड़की को इस साथ घर पे रखना कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम तो परेशान मत हो ना, बस रिलैक्स। मम्मी, आपने देखा नहीं, शावेज उस लड़की का फुल सपोर्टर बना हुआ था। सब देखा मैंने, लेकिन बेटा होगा तो वही ना जो मैं और तुम चाहेंगे। तुम बस थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लो, ताकि मैं संभाल लूं। डोंट वरी। मम्मी प्लीज डू समथिंग, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लो। मैं रामीन से बात करती हूँ कि मम्मी के पास फौरन जो है ना शादी की तैयारियां कर, ठीक है? Can't see you like this. हाँ, मुस्कुराओ, my baby. हेलो। हेलो शावेज, कैसे हो? दिस टाइम फोन क्यों किया? बात करने के लिए कॉल किया शावेज। तुम इतने बेजार क्यों हो? बेजार नहीं हूं मैं। कहो क्या बात है? शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी था। क्या बात है? शावेज, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। तुम एंगेजमेंट की प्लानिंग में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। मुझे शॉपिंग पर भी नहीं लेकर जाते, और फोन पे भी तुम इतना रूडली बिहेव कर रहे हो। That's not fair. क्या हो गया तुम्हें अरीशा? मैं बिल्कुल रूड नहीं हूँ।
अब तुम्हारा ये अंदाज सुनकर क्या बोलूं? खैर, मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हें एंगेजमेंट रिंग कैसी लगी और एंगेजमेंट की क्या तैयारियां कर रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो। मैंने सोचा ये सब चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर लेंगे। रिंग का साइज दे तो दिया था मैंने, और बाकी सारी तैयारी मामा कर रही, और क्या करूं मैं? ठीक है, शायद इस वक्त तुम्हारा बात करने का मूड नहीं है। बाय। बाय। ईशा, क्या हुआ? तुम रो रही थी? क्या मतलब है? मैं अब अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकती। तुम्हें रोता देखूं तो मुझे तकलीफ होती है। आपकी जिससे एंगेजमेंट हो रही है आप उसका एहसास करें, उसे यूं नजरअंदाज करके हर्ट मत करें। मैं किससे किस तरह बिहेव करता हूं ये मेरा पर्सनल मैटर है, उसकी वकालत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरा रोना भी मेरा पर्सनल मैटर है। जी सर, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ना कि इंशाअल्लाह इजलाल ही सीट निकालेगा। अरे सर, वो ऑपोजिशन पार्टी वाले उम्मीदवार का मुंह हमने नोटों से भर दिया है, वो हमारे खिलाफ क्या कैंपेन चलाएगा। जी, वोट अपने ही पक्के हैं, बल्कि मोरे भी अपने पक्के हैं। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, आपके ऑनर में पार्टी देंगे, बल्कि ग्रैंड पार्टी देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कौन थे मुकर्रर साहब? उन्हीं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम इंशाल्लाह सीट निकाल लोगे। ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा बाबा, आपको कोई शक है इस बात पर? इजलाल, ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है ना, इसकी वजह से मुझे डाउट जरूर है। कौन बाबा? आई मीन, किस में इतनी जरूरत है कि मेरे सामने खड़ा हो? और अगर किसी ने मेरे सामने खड़े होने की जरूरत की तो मैं नहीं मतलब पोलाइटली हैंडल कर लूंगा चीज़ों को एज अ पॉलिटिशियन। तो मैं हैंडल करना पड़ेगा जी, क्योंकि इस सूरत हाल में मैं तुमसे किसी भी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं करता, और मैं किसी किस्म का कोई एडवेंचर अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, समझे? लेट मी टेल यू वन थिंग, सीट मेरी पक्की है, पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और मनाल की शादी भी सर पर है, और इन दिनों में किसी भी किस्म की अफरा तफरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सर। आई एम एक्चुअली बाबा, मैं शावेज, कुछ लो बेटा। नहीं महमूद नहीं है, बस अस्सलाम चाय। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ बैठो बेटा, क्या लोगे? नहीं आंटी, I'll just take some tea. ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं लो? कुछ तो लेना पड़ेगा ना। क्या बात है, ये तुम दोनों आज सिर्फ चाय पी रहे हो? भूख नहीं लग रही तुम दोनों को? शावेज, जी माँ। आंटी, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या हो बेटा, तुम कंफर्टेबल नहीं हो यहाँ पे? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज अम्मी का सोया मैं ना,
मैं चाहती थी घर जाके कुरान खानी करवा लूं, फिर अम्मी और भाई की कब्र पे भी जाना है। कुरान खानी का बंदोबस्त मैंने मदरसे में कर दिया है, वहां पर हो जाएगी। तुम्हें कब्रिस्तान जाना है? बिल्कुल जाओ। थैंक यू आंटी, आपने मेरे बगैर कहे ही सब कर लिया। किसी गैरों वाली बातें करी हो बेटा? रक्षंदा मुझे भी बहुत अजीज थी। तुम्हें कब्रिस्तान जाना है? शावेज विल टेक यू। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। शावेज मेरे ख्याल कोर्ट जा रहे हैं। माँ मुझे कोर्ट जाना है, एक केस है बाबा। घंटे में फारिग हो जाऊंगा, फिर आपको कॉल कर दूंगा, आप तैयार रहिएगा। चलो ये मसला तो हल हो गया तुम्हारा। ओके माँ, ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये लो। मैं नहीं थी। तुम शावेज के साथ जाओगी ना कब्रिस्तान, तो मुझे तसल्ली रहेगी बेटा। That's all. कुछ खा लो। मैं नहीं थी। Yeah. Sure. Take some bread. मुझे माफ कर। अब मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मैं कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? आपको पता था कि मुझे अकेले रहने से कितना खौफ आता है। अब फिर भी मुझे छोड़ के चली गई है। ये सब मेरी गलती है, मैं आप दोनों की मुजरिम हूँ। ये सब मेरी गलती है, सब मेरा कसूर है। माफ कर दे माँ। मेरी गलती का नसीब टूट जाए। आप लोगों की मुजरिम हूँ। मेकअप अपॉइंटमेंट का क्या हो रहा है भाई? मैं डिसाइड करूंगी। मेरी चॉइस होगी, मैंने मामा को पहले ही बता दिया। अभी 2-3 इसने जो है ना शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं,
अब देखते हैं, तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां पूरा देखेंगे, गूगल करेंगे, जैसे स्टार ज्यादा हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की कब तक यहाँ पर रहेगी? जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते इसका यहीं रहना मुनासिब है। आंटी मैं रूम में जा रही हूँ। जी बेटा, ऑफ कोर्स। थैंक यू। क्या मतलब? एक गैर लड़की की जिम्मेदारी तुम कैसे ले सकती हो? जवान लड़की है, अजनबी है, तुम्हें उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, फिर तुम उससे अपने घर में कैसे रख सकती हो? सबीन, बैकग्राउंड और कैरेक्टर का तो देखकर अंदाजा हो जाता है। ईशा एक अच्छे किरदार की लड़की है। फिर मैं इसकी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, हालात की वजह से अकेली रह गई है। हालात भी उसने खुद पैदा किए हैं। इंसान दोस्ती करते हैं अपने बराबर के लोगों से। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन किसी को क्या पता होता है कि जिसे हम अपना दोस्त कह रहे हैं वो आगे जाके बदल जाए। उसका कोई तो आगे पीछे होगा जिसके पास जाकर वो रह सकती है। कोई नहीं है उसका। कोई नहीं? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कौन शख्स है जिसका खानदान ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही हो? नहीं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। भरा पड़ा खानदान है ईशा का, लेकिन तुम भी जानती हो जब किसी पर मुश्किल वक्त आता है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। जब कोई भी इसको सहारा देने नहीं आया तो मैं इसको यहाँ ले आई। तुम एक सोशल वर्कर हो, तुम उन लड़कियों के लिए जगह फराहम करती हो, इसको भी वहीं छोड़ाती? घर लाने की क्या जरूरत थी? एक ऐसी लड़की जिसके अपनों ने उससे मुंह फेर लिया, अगर ये ठीक होती ना तो इसके खानदान वाले इसका साथ जरूर देते। देखो रामीन, शावेज तुम्हारा इकलौता बेटा है और अब तो वो मेरा होने वाला दामाद है। तुम ये भी भूल गई कि शावेज पे जो अटैक हुआ है और जो घर पे हमला हुआ, सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ। तुम्हें कुछ याद? मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक मजलूम लड़की को मैं अकेले छोड़ दूं? अरे ऐसी भी क्या मजलूमियत? वो आदमी ऐसी इसके पीछे नहीं पड़ा होगा, कुछ न कुछ इसने किया होगा, तभी तो बात इतनी आगे बढ़ी है। और तुम एक गैर लड़की के लिए क्यों अपनी और शावेज की जिंदगी खतरे में डाल रही हो? देखो, शावेज तुम्हारा इकलौता बेटा है, अपनी और उसकी जान खतरे में मत डालो। जिन लोगों से इस लड़की की दुश्मनी है वो बहुत स्ट्रांग है। मलिक इजलाल कौन नहीं जानता, इतना स्ट्रांग पॉलिटिशियन है। तुम्हें क्या लगता है वो उसको इतनी आसानी से छोड़ देगा? मेरा तुम्हें ये मशवरा है, प्लीज जल्द से जल्द उसे इस घर से बाहर निकाल दो। एक्सक्यूज मी आंटी, ये हमारा घर है और यहाँ के फैसले भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप बीच में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर हो। शावीज, शावीज, तुम्हें मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने भी कोई अच्छी बात नहीं की, जवाब देना पड़ा मुझे। तो अब एक गैर लड़की की खातिर तुम मेरी मम्मी से बदतमीजी करोगे? शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ है। रिश्ता सगा हो या नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा, कल मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमसे कहा था कि हम मिलते हैं, इकट्ठे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तुमने मुझे कहा तुम मसरूफ हो। तो ये थी तुम्हारी मसरूफियत।
मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। क्यों जवाबदेह नहीं हो? हमारा रिश्ता तय हो चुका है, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। क्या मेरा इतना हक भी नहीं पहुंचता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि मेरे हिस्से का वक्त तुम एक गैर लड़की को क्यों दे रहे हैं? गलत। अभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। जब होगा और अगर होगा तब सवाल कर। भाई बात समझ में। भाई, भाई अशर क्यों नहीं आया अभी तक? आइलैंड पे है कहीं, मैं कॉल कर रहा था, मिल नहीं रही। मैंने उसे कहा भी था कि मेहंदी से पहले पहुंच जाए और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो पहुंच जाएगा। आई थिंक कल तक आ जाएगा। मैसेज तो ड्रॉप कर दिया मैंने। तुम परेशान मत हो भाई, अगर वो नहीं आया ना तो आप देखिए मैं इसके साथ क्या करती। मुझे रिलैक्स करो ना, अभी तुम एंजॉय करो, डांस वांस हो रहा है, रसने होनी है, क्यों आज का दिन अपना खराब कर रही हो? रिलैक्स करो। ये मेरी छोटी बहन है। हाय। बस आज के लिए मिठाई बहुत हो गई, थैंक यू। हमारी एक लौती बहन है, खा लो थोड़ा सा। नेहा, भाई अगर भाभी को नन तंग नहीं करेगी तो कौन करेगा? अच्छा चलो, तंग नहीं करो। अच्छा तुम खाओ, मुझसे ज्यादा ना तुम्हें इसकी जरूरत है। ये तरीका से जाओ तुम संभालो। अब मलिक साहब देखिए, वो बहुत परेशान है अपने भाई की वजह से। मेहमानों के सामने मुझे ये मिनाल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ। कोई तरीका नहीं। लेकिन देखिए जो वो देखिए ना, अपने भाई को, अशर को, अपनी माँ को मिस कर रही थी ना, ऊपर से प्रेशर भी होता है ना, ऐसा होता है। ये अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। मैं देखता हूँ जाके। प्लीज जाते, आप रिलैक्स रहें प्लीज।
आप लोग बेटा शुरू हो जाओ, शुरू आप म्यूजिक बजाओ, जो कुछ करना है। बैठ जाओ, अभी आ रही है, अभी आ जाएगी। बैठे प्लीज, आप लोग बैठे, वो आ जाएगी अभी। बस थोड़ा वक्त और, फिर सिर्फ मनाली नहीं, इन दोनों को भी सबक सिखाना है। इन्हीं की शय पे वो मनमानियां करती फिरती है।